सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास शनिवार शाम शुद्ध पंचमी का दिन सादर जय के साथ करते हैं जरूरत पर एक तमाचा फिर जैन समाज के ऊपर। ये विले पार्ले के दर से ना, इनको देख कर आज भी आंसू कहते हैं घाव अभी भी हरा है भरा नहीं है। किस तरह से बीएमसी ने कहते हैं किसी आतंक की तरह ये किस तरह बुलडोजर चलाया था विले पार्ले के मंदिर पर, समाज उठ खड़ा हुआ था। आज इस घाव को दिखा रहे हैं क्योंकि ये घाव भरा नहीं दूसरा हरा पैदा कर दिया गया है। विले पार्ले के दृश्य कहते हैं यह थोड़ा टेम्परेरी रूप से अब इसको तैयार कर दिया गया है। हाँ, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि टेम्परेरी आप स्ट्रक्चर बना ली है, पर ये शिंदे जी ने आश्वासन दिया है बात टेम्परेरी की नहीं परमानेंट की हो रही है। और उम्मीद है कि अनिल शाह जी से अभी चैनल महालक्ष्मी की आज बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह शिंदे जी से बात करके यहाँ पर परमानेंट स्थायी मंदिर की स्थापना कर दी जाएगी। देख रहे हैं आप कुछ ये लेटेस्ट दृश्य, पर आज बात इसकी नहीं कर रहे। आज तो तकलीफ़ का घाव दूसरा है। बस कोई नोटिस नहीं, जागरण अखबार में 29 मई को यानी परसों यह खबर छप गई कि मेडा यानी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी जैन मंदिर तोड़ने की तैयारी कर रही है। कल्पना कर सकते हैं, आज पार्कों में पेड़ों के नीचे कहीं पर ही सड़क के किनारे पर कुछ भी बन जाता है, एक फ़ोटो लग जाती है, फिर मंदिर बन जाता है, चबूतरा बन जाता है और बड़ा मंदिर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैन मंदिर तोड़ा जाएगा। तमाचा विले पार्ले का भी ख़त्म नहीं हुआ था कि मेरठ के अंदर ऐसा दर्दनाक वाक़या फिर हो गया। जानते हैं मेरठ समाज, ये वही मेरठ समाज है जिसने जब विले पार्ले के अंदर मंदिर तोड़ा गया था ना, तो यहाँ पर डीएम के सामने आके धरना देकर प्रदर्शन किया गया था कि कहीं हमारे देश के अंदर जैन मंदिर तोड़ने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज कहते हैं कि जिसने आवाज़ उठाई थी आज उसी नगर के अंदर कहते हैं सरस्वती लोक के अंदर जैन मंदिर तोड़ने की बात हो रही है। ये दृश्य हैं जब विले पार्ले के लिए उस विरोध में मेरठ समाज खड़ा हो गया था। कुछ चित्र दिखा दें आपको, बस इसी की बात हो रही है। अजितनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय की एड्रेस है सरस्वती लोक कॉलोनी है ना, उसमें 2087 एक जैन सज्जन ने अपनी मंदिर के लिए जगह दान दी कि यह चैत्यालय बना लीजिए जिसे दर्शन कर सकें आप। यहाँ पर एक संत भवन भी, यानी एक कमरे को संत भवन कुछ बना दिए कमरों को, जिससे जो साधु आते हैं विहार करते हुए आते हैं तो यहाँ पर आके कम से कम ठहर लें और आगे फिर विहार के लिए आगे बढ़ जाएं। ऐसा संत भवन, ऐसा अजितनाथ भगवान का दिगंबर जैन चैत्यालय बना है। और धमकी देखिए, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोई कागज़ नहीं मिला, कोई पत्र नहीं मिला और इसको तोड़ने की तैयारी के लिए ध्वस्तीकरण के आदेश की बात हो रही है। आज जैन समाज के ऊपर तमाचे पर तमाचे की लगातार बरसात हो रही है। जैसे कह रहे ना बेमौसम आंधी तूफान के साथ बारिश आ रही है, बस ऐसे ही बेमौसम आज जैन समाज पर तपाड़ हर मंदिर के ऊपर चोट करने की कहीं ना कोई ना कोई कोशिश लगातार हो रही है। सैकड़ों जैन समाज के लोग विवेक रस्तोगी जी के भाजपा के जो महानगर के ना वो ऋतुराज जी साथ में वीसी एमडीए मीना जी से मिले। बताई सारी बात। उन्होंने कहा एक की शिकायत पर ऐसा नहीं हो सकता। गज़ब की बात है, एक सरदार जी वसूली के चक्कर में विले पार्ले का मालूम ना वो होटल वाला अपने कब्जे के लिए जैन समाज के ऊपर इस तरह से आज यही तरीका है कि जैन समाज वालों को कहीं ना कहीं संपन्न से या तो ब्लैकमेल कर लो या कुछ कर लो। यहाँ पर मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कागज़ देख तो लूँ, ऐसा नहीं होगा कि जैन मंदिर को तोड़ा जाएगा, कि किसी की एक की शिकायत पर ऐसे कर ली जाए, ऐसा संभव नहीं है कि एमडीए ऐसा करेगी। ऋतुराज जी, विवेक रस्तोगी जी और कहते हैं यहाँ के सांसद विधायक और जो भी लोग हैं सब जैन समाज के साथ हैं। एक लाइन की बात है कि जैन मंदिर जो ध्वस्त करने की एमडी बात कर रही है वह त्रिकाल में संभव नहीं होगा। पर कागज़ क्या कहता है, बात तो ये है। एमडी को ये पत्र लिखा गया सरस्वती लोक कॉलोनी के साथ जैन समाज द्वारा। इसमें उन सरदार जी के बारे में स्पष्ट उनका नाम लेकर कहा गया कि वे 10 लाख रुपए एक शुल्क मांग रहे हैं और साथ में करें 20,000 रुपये महीना चाहिए। कहते हैं यह मंदिर को आपने कमाई का जरिया बनाया है, हिस्सा मुझे चाहिए। ये आरोप इस पत्र के अंदर है। यानी एक व्यक्ति इस तरह से चैत्यालय के बारे में, मंदिर के बारे में, दर्शन के बारे में, पूजा के बारे में, भक्ति के बारे में इस तरह कह सकता है, ये शर्मसार बात होती है। और इसके बारे में वो एमडी में शिकायत करता है कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए।
कहाँ का न्याय है, कहाँ का चुनाव है? एक व्यक्ति कोई अपने मंदिर की जगह के लिए दान देता है और कहते हैं उस मंदिर को हम तोड़ देंगे। कहीं का ऐसा कानून नहीं लिखा हुआ। एक चैतालय जो किसी के दान की जगह पर बना हुआ है और उसके बारे में कहते हैं कि सरकार भी की तरफ से, यानी प्रशासन कहता है कि हम उसको तोड़ देंगे। यह जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब जब एक नहीं रहोगे तो इस तरह के हमले कहीं ना कहीं किसी भी तरफ से, आपकी तरफ से आ सकते हैं। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने वहाँ के महामंत्री अशोक जी से बात करी कि मामला क्या है ये सरदार जी का, और उन्होंने क्या बताया, एक बार आप सीधा उन्हें सुनिए। अशोक जी ने बताया, विश्वास कीजिए जैन समाज इस तरह से अपने ऊपर क्रूर रूप से जो हो रहे हैं स्वीकार नहीं करेगा। पर सुनिए जरा अशोक जी ने चैनल महालक्ष्मी को क्या कहा। प्रॉब्लम क्या सरदार जी को हुई हमारे साथ? सरदार जी असल में हमारे से पैसे छा रहा जी, क्यों कह रहा तुम यहाँ कमाई कर रहे हो, बहुत कुछ सोना आ रहा, चांदी आ रहा है, तो इसी अपना हिस्सा छा रहा ना, वो मुझे हिस्सा दो। वो ये चाहता है ना तुम। हाँ जी, हाँ जी, कमाई कर रहे हो आप। तो उसने शिकायत कर दी एमडीए में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डायरेक्ट नहीं कहता, मतलब इनडायरेक्ट में उसका मतलब भी है जी। जी, तो एमडी ने अब कार्रवाई कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, मतलब चैतालय को तोड़ने की कोशिश कैसे हो सकती है, क्या है मतलब उसका कानूनी प्रक्रिया क्या है एमडीए की? कारण तो अभी पता नहीं लगा जी, हमें तो अखबार से कल सूचना मिली थी ध्वस्तीकरण के लिए जी, अखबार से कल सूचना मिली थी, हमारे पास नोटिस वगैरह तो कोई है नहीं जी। नोटिस कोई नहीं आया हमारे पास? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तो कल अखबार के माध्यम से सूचना मिली थी जिन्होंने उन्होंने ध्वस्तीकरण के सुनाई दे दी। हाँ, तो इस बारे में हम अब समाज क्या कार्रवाई कर रहा है? हाँ, समाज आज एमडीए से मिला था जी, वहाँ एमडीए में जाके वीसी साहब से मिला था जी आज। हाँ, सारे समाज के हम 100 लोग 150 लोग गए थे जी वहाँ। हाँ, तो वहाँ जाके वीसी साहब ने कहा मैं देख के बताता हूँ जी, मतलब फाइल को चेक करके उसे बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने का जो है। हाँ, तो कहा जी अकेले एक व्यक्ति के कहने पे ना आप हमारे से पूछा, ना करा, ना कुछ करा, तो इस तरह से कैसे आदेश दे सको? क्या है, जिस अधिकारी ने आदेश दिए उसके खिलाफ कार्रवाई करो। इसका आपसे डिमांड करी है वो। तो अब कब मीटिंग हमारी दोबारा है आपसे वीसी से हमारे? शाम सुबह में मीटिंग करेंगे, फिर उससे मतलब जवाब दे देगा, वैसे उसका फोन आ जाना चाहिए। और आज की दिन की क्या प्रक्रिया रही है शाम तक की, कल बात करेंगे उनसे। उधर एमडीए से मीटिंग के बाद भी ऋतुराज जी ने भी आश्वासन दिया, कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा, और यही विश्वास जैन समाज चाहता है। पर बार बार इस तरह के हमले क्यों होते हैं? बात सवाल ये है, चाहे मुंबई का विले पार्ले हो, चाहे यूपी का मेरठ हो। सुनेंगे जरा ऋतुराज जी ने क्या कहा, एक बार सुनते रहिए। दर्शन नहीं करना था, मैं तो आज केवल एक वार्ता करूँगी। इसके बाद में जो वार्ता जो ये सब जांच करेंगे, जांच करने के बाद में हम और विवेक जी इसका वाचन करेंगे, इसको देखेंगे, और जब इसकी अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो विवेक रस्तोगी जी के नेतृत्व में हमारे विधायकगण भी, सांसद भी, मंत्रीगण भी, सभी लोग, पूरी पार्टी पूरी तरीके से हमारे साथ खड़ी है। आगे हमारा प्रदर्शन फिर बड़ा भी हो सकता है और बड़ा हो सकता है, लेकिन ये ध्वस्तीकरण का काम किसी भी प्रकार से होने वाला नहीं है। आप कुछ अच्छे दृश्य आपके पास चतुर्मासों के बारे में शीघ्र चैनल महालक्ष्मी आपको सूचना देगा किन किन की घोषणा हुई है। पर ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आचार्य श्री समय सागर जी के पास राज्यसभा सांसद प्रदीप जी आए गुरुवर के पास, ताज नगरी आगरा के अंदर कर लीजिए चतुर्मास, और बड़ी गजब की बात बताई। उन्होंने कहा सब कुछ पास है, आगरा से यूपी के अंदर, आगरा मेरठ हरियाणा कुछ भी ले लीजिए, सब 40-50 किलोमीटर है। क्या कहा जरा प्रदीप जी ने, सुन लीजिए। समय सागर जी आचार्य श्री भी गुरुवर मुस्कुरा उठे उनकी बात सुनकर चतुर्मास के आश्वासन के लिए। सुनिए जरा क्या कहा प्रदीप जी पीएनसी जी ने। से लगे हुए हैं, राजधानी 200 किलोमीटर है, राजस्थान 50 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश 40 किलोमीटर है, हरियाणा 50 किलोमीटर, मतलब 5-6 स्टेट आगरा से चारों तरफ लगी हुई है, सबको नाम मिलेगा। देश के दिल की धड़कन कहा जाता है मध्य प्रदेश और उसकी राजधानी भोपाल। चौक मंदिर की ओर गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग का भव्य प्रवेश के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। कल के भव्यता भव्यता भव्यता, और जब गुरुवर चले, कहते हैं चर्या के अंदर पूरा संग ऐसा है कि कहते हैं पल के बिछाते बिछाते धन्य हो जाता है श्रावक का समाज। यह आगाज़ है
पथरिया चतुर्मास सुना है, पर उससे पहले भोपाल का प्रवेश। एक एक जन के पास खुशियों की नगरी खुशियाँ हो जाती हैं जब गुरुवर के पास वह नगरी पूरी पूरी चरणों में आ जाती है। भव्य प्रवेश देख रहे हैं आप, ये भोपाल की प्रतिमा देख रहे हैं आप, ये आचार्य श्री कुलरत्न भूषण जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम आज शुरू हुआ है सुबह। यहाँ पर भरत भगवान पहचान लीजिए, वह भरत चक्रवर्ती जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उनकी 27 फुट की उत्तंग प्रतिमा के आज वहाँ पर स्थापना त्रिदिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है कर्नाटक के भद्रगिरी पर। तो देख रहे हैं अभी गुरुवर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के पास दिल्ली के महापौर इकबाल जी राजा बाजार मंदिर में पहुँचे। जी हाँ, धर्मनाथ जी का मोक्ष कल्याण का अवसर था। दर्शन के साथ धर्म चर्चा भी हुई और यह दृश्य है कनॉट प्लेस राजा बाजार, जहाँ पर धर्मनाथ जी का 1008 कलशों से मोक्ष कल्याण का पर्व मनाया गया था। हाँ, अश्रुत पंचमी तो है और साथ में मुनि कुंजर आदि सागर अंकलीकर जी का 110वां आचार्य पदारोहण दिवस भी है। जी हाँ, और उसी में अवसर पर ये मुनि कुंजरों आचार्य श्री सुनील सागर द्वारा लिखित पुस्तक का थोड़ा सा स्वाध्याय हमने किया। 2 शब्द आपको बताते हैं उन आदि सागर अंकलीकर जी के बारे में। गजब की बात है, कैसे थे वह आचार्य। इसमें स्पष्ट लिखा है उनके द्वारा प्राकृत के साथ उसके अंदर कि एक महिला के पुत्र को सांप ने काट लिया। स्पष्ट वह जानती है पूरे शरीर में जहर फैल गया, अब जीने की आशा नहीं है, लेकिन वह अपने बालक को लाके ध्यानस्थ मुनि कुंजर आदि सागर जी के सामने रख देती है। बार बार क्या कहती है, हे स्वामी रक्षा करो रक्षा करो, बस ऐसा कहती है। इतने में बादल जो दूर दूर तक नहीं थे बरसना शुरू करते हैं और वह बरसते बरसते पानी की बूंदें गुरुवर आचार्य शीके से छूते हुए उस बालक तक आती हैं। बालक के शरीर से जहर निस्तेज हो जाता है, खत्म होने लगता है, बालक खड़ा हो जाता है। ऐसे पावन थे मुनि कुंजर आदि सागर अंकलीकर। उनके बारे में लिखी पुस्तक में बहुत कुछ लिखा गया है। कहते हैं जिस प्रदेश में वे बैठ जाते वहाँ की गंध सुगंधित हो जाती थी, इस मिट्टी से रोग नष्ट हो जाते थे, देह से स्पर्शित वायु विष का हरण करती थी। जैसे एक ये मिसाल दी है। सबसे बड़ा कमंडलू था उनका, 7 दिन तक भरता नहीं था, क्योंकि 7 दिन बाद तो उपवास के बाद तो आहार लेते थे, और एक का आहार। जैसे आज आम तो बस आम ही लेंगे, बाकी कुछ नहीं। आहार किया, जंगल गुफा पहुंच गए, ध्यानस्थ 7 दिन बाद फिर वापस आहार के लिए आए। ऐसे मुनि कुंजर जी का आज 110वां आचार्य पदारोहण दिवस है। याद रखिए, पुराने आचार्य को सबसे प्रथम आचार्य कह सकते हैं आप, क्योंकि उसके बाद शांति सागर दक्षिण, शांति छागनी, 3 परंपराएं शुरू हुई थी। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी के साथ। कल करेंगे कुछ खास बात, क्योंकि बिहार में लगातार दुर्घटनाएं क्या जानबूझ के हो रही हैं, कल करेंगे उसके बारे में खुलासा। साधन। जय श्री।